सद्भावना के सिपाही संगठन व जयपुर शहर जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागणों के संयुक्त तत्वावधान में होटल शिव पैलेस देवीनगर में माननीय श्री राजीव अरोड़ा के अखिल भारतीय प्रोफेशनल कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पद पर नियुक्त किए जाने पर नागरिक अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर जयपुर शहर के नव निर्वाचित पार्षद श्रीमती सुनीता शेखावत, श्री पारस जैन, श्री भूपेंद्र मीणा, श्री लादूराम दुलारिया, श्री अभिषेक सैनी का भी नागरिक अभिनंदन किया गया। देखिए कुछ झलकियां। जो आयोजन समिति है वो भी एक बार मंच पे है। सद्भावना सिपाही की जो आयोजन कमेटी है पार्षद गणों के बाद में वो भी मंच पे है। दुपट्टा और माला से इनका आज इस संगठन के माध्यम से एक्चुअल में हम सब लोग भाग रह जाते हैं इस कड़ी में। सुनील अरोड़ा जी, रामव्यास सुनील अरोड़ा जी, रामव्यास यादव जी, बहुत जुझारू सद्भावना सिपाही संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष और जयपुर शहर जिला कांग्रेस के महामंत्री, बहुत संघर्षपूर्ण चुनाव इन्होंने लड़ा। मैं साथी लादूराम जी दुलारिया वार्ड नंबर 31 ग्रेटर से पार्षद हैं। सभी संघ के अध्यक्ष भी रहे जयपुर नगर निगम में। उनका बड़े योगदान से जुड़े और नगर निगम का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वार्ड नंबर 31 से। उनका राजीव जी माला और शॉल और दुपट्टा पहना के स्वागत करें। मैं दुपट्टे के लिए मुझे सांसद जी से आगे समीम भाई आप गुलाब का फूल देना। श्री पारस जैन साहब वार्ड नंबर 80 हेरिटेज से पार्षद हैं। उनका भी साल दुपट्टा और फूल के माध्यम से इस मंच के द्वारा स्वागत अभिनंदन। सद्भावना समिति के मन से जो पार्षद बने हैं सबसे ऊपर नाम पारस जैन जी का है। श्री अभिषेक सैनी जी वार्ड नंबर 141 ग्रेटर से पार्षद हैं। इनके पिताजी का बड़ा योगदान है। सुरेंद्र सैनी जी का जो ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। अभिषेक सैनी जी का स्वागत है। आए मंच एक दुपट्टा सूत्र भूपेंद्र मैं भूपेंद्र मीणा जी से भी आग्रह करूंगा वो आए। ये पार्षद वार्ड नंबर 11 हेरिटेज से हैं। ये भी सद्भावना के सिपाही संगठन की नुमाइंदगी करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत इनका। आयोजन कमेटी के तमाम साथियों से आग्रह है कि वो मंच पर आ जाएं। तमाम साथी वो आयोजन कमेटी के सभी आगे साथीगण जो आयोजन समिति है वो भी एक बार मंच पे है। सद्भावना सिपाही की जो आयोजन कमेटी है पार्षद गणों के बाद में वो भी मंच पे है।
प्रदेश कांग्रेस के नेता विजय सरस्वत जी, अजय सक्सेना जी, यहाँ पहुंचने के शांति भटनागर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामेश्वर नेता जी, सद्भावना के सिपाही संगठन के संयोजक जयपुर शहर के शिवराज सिंह जी शेखावत, आज के कार्यक्रम में उपस्थित पार्षदगण, मेरे से लंबे समय से जुड़े हुए और अंगदान की मुहिम में भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं भाई भूपेंद्र मीणा जी, पारस जैन जी, जो सद्भावना के सिपाही से लंबे समय जुड़े हुए हैं, बहन श्रीमती सुनीता शेखावत जी, लालू राम दुलारिया जी, मेरे बहुत पुराने साथी सुरेंद्र सैनी जी के पुत्र अभिषेक सैनी जो पार्षद बने हैं, रामफूल मीणा जी, इस सुंदर कार्यक्रम का संयोजित करने वाले विक्रम सिंह पवार जी, श्री कैलाश शर्मा जी गुरु जी, बाबूलाल राणा जी, पीसीसी सदस्य अक्षय जैन जी, सिंधी अकादमी के पूर्व सदस्य बलदेव जीवनानी जी, सतीश माथुर जी, राजकुमार भिखारी जी, गंडूलाल जी डांगेट, अभी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े श्री पीयूष गोयल जी, मणिपुर ब्लॉक अध्यक्ष अजय अवाना जी, राष्ट्रपाल धानका जी, मेरे संग लंबे समय से जुड़े हुए श्री विनोद कुबावत जी, सुरेंद्र सैनी जी स्वयं वो भी यहीं आए हुए हैं, जी बेनीवाल साहब, आलोक गुप्ता जी, भवन चौधरी जी, सुनील अरोड़ा जी, कैलाश गोयल जी, संजय शर्मा जी, रामनिवास यादव जी, लंबी सारी लिस्ट है और सबको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शुरुआत अच्छी हुई है तो अंजाम भी अच्छा होगा। ये पूरा वर्ष हम सब लोगों के जीवन में सुख समृद्धि लेके आए, शांति लेके आए, सद्भावना लेके आए, आपस का प्यार बढ़े। पिछला वर्ष निकला है जिसको मेरे ख्याल से मैं भी 65 वर्ष का हो गया, जीवन में ऐसा वर्ष नहीं देखा जिसमें बड़ी समस्याओं का चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कोरोना से हम सब लोगों ने लड़ाई लड़ी, जयपुर शहर, राजस्थान प्रदेश, देश विदेश, पूरी दुनिया के अंदर इस महामारी का प्रभाव रहा और जिसका व्यापक रूप से प्रभाव आम आदमी की जिंदगी के ऊपर पड़ा। चाहे बच्चे शिक्षा लेने जाते थे, उनके स्कूल बंद हो गए, कर्मचारी ऑफिस नहीं जा सके, व्यापार धंधे ठप हो गए, हजारों लाखों लोग इससे प्रभावित हुए, जिनको स्वास्थ्य की समस्या आई। बहुत सारे लोग हमारे बीच में पिछड़ गए, पर्यटन खत्म हो गया, बाहर से आने वाली फ्लाइटें बंद हो गई, रेलगाड़ियां बंद हो गई, बसें बंद हो गई। बहुत सारे प्रवासी मजदूरों को बड़ी तकलीफ सहते हुए अपने घर जाना पड़ा, बेरोजगारी बेइंतहा बढ़ गई। ऐसे समय में भी सद्भावना का सिपाही मजबूती से खड़ा रहा और जैसे अजी साहब बता रहे थे कि हम मिल नहीं सकते थे, हर व्यक्ति अपने अपने स्तर के ऊपर प्रयास कर रहा था। मैंने भी मेरे स्वयं की ओर से लगभग 3 महीने तक प्रतिदिन एसएमएस अस्पताल को आवश्यकता होने वाली जितनी पानी की बोतल चाहिए थी, जितनी कॉफी चाहिए थी, जितनी चाय चाहिए थी, जितने बिस्किट चाहिए थे, जितने खाने के ऐसे सामान स्नैक्स जो यूज में आ सके, वहाँ पे जो कोरोना वॉरियर्स थे उनको पहुँचाए। और उसके बाद जयपुर अस्पताल में भी यही करा और दोनों अस्पताल के मैनेजमेंट ने इस बात को सराहा, पत्र दिया। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जैसा हमारा सिंबल है, सद्भावना के सिपाही का जो सिंबल है वो हाथ से हाथ जोड़ने वाला सिंबल है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि
पीड़ित मानवता के प्रति अगर सबसे पहला हाथ उठे तो सद्भावना की सिपाही को होना चाहिए। सबसे पहला हाथ आगे बढ़े तो सद्भावना की सिपाही का होना चाहिए। हम किसी को इस दुख दर्द को बांट सकें, उसको संबल दे सकें, कोई भी मदद कर सके, तो जितनी हमारी हिम्मत हो, जितनी हमारी क्षमता हो, उस काम के अंदर सद्भावना की सिपाही को पीछे नहीं हटना चाहिए। आपने देखा है जयपुर के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो सबसे पहले व्यक्तियों में पहुंचने वाले मैं ऐसे अस्पताल में मैंने खुद ने अपने हाथ से लोगों को एम्बुलेंस से निकाल के स्ट्रेचर पर चढ़ाया है। अपील करी थी उस वक्त एनडीटीवी के साथी वहां पे थे कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स की कमी है। अब कुछ देर के अंदर ही वहां पे सैकड़ों लोगों की लाइन लगी थी जो ब्लड डोनेशन करना चाहते थे। और मैंने हमेशा सोचा कि राजनीति से अच्छा सामाजिक सेवा करने का कोई माध्यम नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप राजनीति में आते हो तो आपके संग एक टीम बनती है और टीम बनने के साथ साथ ऐसे प्रभावशाली लोग आपके साथ जुड़ते हैं जो आपकी भावना को आपके अनुरूप काम करके लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आ सकते हैं। और इसी दृष्टि से 7 साल पहले हमने जयपुर में अंगदान महादान का कार्यक्रम शुरू करा और कैंगीबल ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो होता है उसके बारे में नियम बने। राजस्थान के सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पतालों में हमारी संस्था JCF ने ट्रेनिंग दिलाई। किसको ट्रेनिंग दिलाई? डॉक्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ को, काउंसलिंग करने वालों को, कि किसी व्यक्ति की अगर एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए, वेंटिलेटर पर अगर वो व्यक्ति हो, उसके ब्रेन डेथ हो जाए तो उसके परिजनों को हम काउंसलिंग करें, उनसे अनुरोध करें, उनसे विनम्र निवेदन करें कि आपका परिजन जो आपके बीच में रहने वाला नहीं है, उसके अगर अंग आप देते हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में नव जीवन आ सकता है। इसलिए उस प्रोजेक्ट का नाम दिया नव जीवन। ऐसी घटना कई बार हो जाती है। हमारे साथ जो एक वॉलंटियर काम करते थे राम रावत जी, उनको हार्ट अटैक आया, उनको हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ गई तो हमने उनका हार्ट ट्रांसप्लांट कराया। भूपेंद्र मीना जी बैठे हुए हैं, इनके कजिन हुए आपको नवीन, इनके कजिन की मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट के अंदर एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल लेके आया गया, इलाज कराया, बचाने की कोशिश करी गई। जब बचने की स्थिति में नहीं रहे, इनसे काउंसलिंग करी गई। और ये तो हमारे सौभाग्य की बात थी कि रामपुर जी मेरे को जानते थे, मेरी नीयत को जानते थे, मेरी जो टीम की नीयत को जानते थे, इन्होंने स्वीकृति दी और नवीन मीना के अंग दूसरे व्यक्ति के जीवन में जीवन देके जा सके। आज भूपेंद्र मीना जी पार्षद है, मेरे संग जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हर काम में साथ देते हैं। इसी कोरोना काल में मैंने एक बीड़ा उठाया कि इस अंगदान को जयपुर शहर के अंदर ज्यादा से ज्यादा हम लोकप्रिय कर सके, लोगों के बीच में इसकी भावना दे सके। तो पृथ्वीराज मार्ग के कोने पे जो कैसे अस्पताल के सामने जाता है, वहां पे अंगदान स्मारक हमने बनाया। वो एक संकेत है कि अंगदान जिन लोगों ने दिया है उनकी स्मृति में उनको एक श्रद्धांजलि देना, उनकी पुष्पांजलि देना, एक मॉन्यूमेंट तैयार हो। पूरे देश में एक उनका प्रयोग था और 27 नवंबर को जो अंगदाता दिवस होता है उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका लोकार्पण करा, शहर के नाम, प्रदेश के नाम पे दिया। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, भूपेंद्र मीना जी के साथ हम इस कार्यक्रम में थे और हम लोगों ने ही प्रयास करके अब जब आप नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाएंगे तो उसके ऊपर आप घोषणा कर सकते हैं कि आप अंगदाता हैं। एक हार्ट बन जाएगा, मेरे पास भी वो है, भूपेंद्र मीना जी के पास भी है। तो अब कभी किसी का एक्सीडेंट ना हो, दुर्घटना ना हो, पहले ये कोशिश होनी चाहिए। एक दुर्घटना हो और उसका जीवन नहीं बच पाए तो उनके परिवार
आप लोगों को मालूम हो कि ये व्यक्ति घोषणा कर चुका है कि मैं आगे दान देना चाहता हूँ। ये राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमने परिवहन मंत्री जी से बात करी, गडकरी से और अधिकारियों से बात करी, सतत प्रयास करा। राजस्थान पहला राज्य बना जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर अब आपको रामकरण धरणवास का फोन आया था। तो ये जो सब काम सैकड़ों काम है जिनके अंदर मैं मेरे साथी समय समय पर लगे रहते हैं। और ये जो भावना है, इस सद्भावना की जो सिपाही हमारी जो टीम है, उससे मैं निरंतर प्राप्त करता रहता हूँ। आप लोगों से जो मेरे को इनपुट मिलता है, जो सूचना मिलती है, जो बात मालूम पड़ती है, तो मालूम पड़ता है कि समाज के किस जगह पे हम कोशिश करके कुछ परिवर्तन निकाल सकते हैं। एक आदमी के लिए या 50 कार्यकर्ताओं के लिए संभव नहीं है, लेकिन किसी भी शिखर पर पहुंचने के लिए, किसी भी मंजिल को प्राप्त करने के लिए पहला कदम तो किसी को उठाना पड़ता है। तो मैंने जिंदगी में हमेशा सोचा है कि आपको हमेशा पहला प्रयास करना चाहिए। जब आप पहला प्रयास करते हैं, वो ही व्यक्ति लीडर होता है, वो व्यक्ति लीडर होता है। नेतृत्व का गुण जो होता है उसके अंदर होना चाहिए। आप में खुद में हिम्मत हो या एक अलग काम करो, तो लोग उसको देख के सराहते हैं, आपके संग संग चलते हैं, तो एक कारवा बन जाता है। तो आपने बहुत बड़ा शेर सुना हुआ है कि हम अकेले चलते, गालिब का शेर है और उसके पीछे कारवा बनता चला गया। तो ये बात नेतृत्व की क्षमता हर व्यक्ति को होना चाहिए। और मेरे मंच पे बैठने से मैं आपका नेतृत्व करूं उससे नहीं होता। मैं चाहता हूं कि मेरे सब साथियों में नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस गली में रहते हैं, जिस कस्बे में रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, उस क्षेत्र के लोग आपकी तरफ एक नेता के रूप में देखने चाहिए। ये फर्जी नेता नहीं, झूठ बोलने वाले नेता, कि वो नेता जो कि किसी के सुख दुख के अंदर काम आ सके, जो जिसके अंदर अपने शहर के प्रति प्यार हो, जिसके अंदर सफाई के प्रति प्यार हो, जिसके अंदर पर्यावरण के लिए प्यार हो, जिसके लिए स्वास्थ्य सेवा के अंदर मदद करने के लिए प्यार हो। क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों लोग एक देश के अंदर पैदा होते हैं। मैं कई बार कहता हूं, बड़ा क्रूर सा उदाहरण है कि मशरूम की तरह पैदा हो जाए, जो कि बरसात में पैदा होते हैं तो खत्म हो जाए, तो आपके जीवन की सार्थकता क्या रहेगी? जब आपको एक मानव जीवन मिला है, तो हम एक खाली पैदा हो गए आदमी है या पुरुष है, उसकी जगह लोग कहेंगे एक अच्छा इंसान है, ये हमारे सुख दुख में काम आता है, ये आदमी निष्कपट होकर समाज की सेवा करता है। और जितनी हो सके, मैं ही नहीं कहता क्योंकि आपको भी अपना रोजगार करना है, आपको अपना काम करना है, लेकिन आपकी भावना होनी चाहिए कि हम किसी की मदद कर सके। तो जो मेरे संग जो टीम जुड़ी हुई है, मुझे खुशी है कि बैठे हुए लोग हो, हाजी उस्मान हो, विजय सरस्वती ने मुंबई से तक मेरे संग युवा कांग्रेस में काम करा है। हम लोग साक्षरता अभियान से निकली हुई टीम है। मैंने खुद ने सन 74-75 के अंदर जयपुर की कच्ची बस्तियों के अंदर साक्षरता का अभियान शुरू करा था, प्रौढ़ शिक्षा शुरू करी थी, लोगों को लिखना पढ़ना सिखाया था। रोज शाम को 2 घंटे मेरे अपने साथी वहां जाके ये काम करते थे। इसलिए जयपुर था कच्ची उसको जानता हूँ, तो मुझे लोग जानते नहीं थे, 16-17 वर्ष की उम्र था। तो मुझे ये लगता है कि ऐसा कुछ करने से आपको संतोष मिलता है, सुख मिलता है, और सबसे बड़ी बात है कि लोगों की शुभकामनाएं मिलती हैं, लोगों की दुआएं मिलती हैं, वो जिंदगी में आपके संग बहुत लंबे समय तक चलती हैं, आगे काम आती है। जो हमारे पार्षद साथी चुन के आए हैं, उनको मैं विशेष बधाई देना चाहता हूँ। हमारे जो जयपुर का जो हेरिटेज का जो नगर निगम बना है, उसमें बोर्ड भी आपका बन गया। अब आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। मैं जब चेयरमैन आरटीडीसी था, उस वक्त मैंने एक मुहिम चलाई थी कि जयपुर को हेरिटेज नगर का दर्जा मिलना चाहिए। ये जो घाटी गुनी की जो सुरंग निकली है, ये भी मेरी परिकल्पना थी, धारीवाल जी के संग बात करके हम ना
हमने कैबिनेट के सामने इसका प्रेजेंटेशन दिया था। सरकार चली गई, लेकिन जब दोबारा सरकार आई तो तुरंत बन गई। ऐसे ही हमने सोचा था कि जयपुर में वो हेरिटेज का दर्जा मिले। मैंने जयपुर हेरिटेज इंटरनेशनल फेस्टिवल शुरू करा था, उसका मैं फर्स्ट चेयरमैन था, जो आज की तारीख में अब पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हो गया, ये उसी की शुरुआत थी समय करीबी। तो जयपुर को हेरिटेज का दर्जा मिलने के 20 वर्ष बाद उस वक्त की कोशिश शुरू थी जयपुर का हेरिटेज का दर्जा मिला। जयपुर क्यों अन्य शहरों से फर्क है? क्योंकि हमारे पास हेरिटेज है। यूनेस्को ने अहमदाबाद के बाद जयपुर को दूसरा हेरिटेज सिटी पूरे देश में घोषित करा है। तो हमारे पास एक लंबा इतिहास है सभ्यता का, संस्कृति का, लोक कला का, वास्तुकला का, निर्माण का। जब मैं बात आपको बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है आपके संग शेयर करूँ चीजों को। हेरिटेज के जो हमारे साथी हैं या पार्षद बैठे हैं, उनके बात मालूम होनी चाहिए। हेरिटेज दो तरह की होती है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल। इसमें फर्क क्या है? एक तो जो आपको दिखता है, मंदिर दिख रहे हैं, चौकड़ी दिख रही है, गुलाबी नगर दिख रहा है, हमारा स्थापत्य कला दिख रही है, एक तो ये हेरिटेज है। एक हेरिटेज है जो हमारी लोक परंपरा चलती आ रही है। जयपुर का कैसी कविता, जयपुर की गालीबाजी, जयपुर की पतंगबाजी, जयपुर में जलेबी का निर्माण, जयपुर की फीणी, ये भी आपकी हेरिटेज है, विरासत है, जो हमने लोगों से सीखा है चीजों के बारे में। तो खाली ये ना हो कि शहर में नया निर्माण भी हो, नए किस्म की बिल्डिंगें ना बने, पुरानी बिल्डिंग हेरिटेज रहे, वो तो होना ही चाहिए। इसलिए कि जयपुर पर्यटक जो आता है वो जयपुर की स्थापत्य कला को, जयपुर के निर्माण को देखने चाहता है, ना कि 10 मंजिल की, 15 मंजिल की, 20 मंजिल की इमारत को देखने के लिए। वो न्यूयॉर्क और लंदन में 100 मंजिल की है। वो जयपुर की किस तरीके से जयपुर को बसाया गया था, कैसे चौकड़ियां बनी थी, कैसे नव ग्रह के आधार के ऊपर पूरा जयपुर शहर का निर्माण हुआ था, जयपुर के कुंगुरे क्या होते हैं, जयपुर की मेहराब क्या होती है, जयपुर में बारादरी क्या होती है, जयपुर में जागला क्या होता है, ये बात समझने के लिए, ये बात देखने के लिए वो आता है पर्यटक। हम सबको भी अवगत होने चाहिए ये कुंगुरा क्यों बनाया गया था, पहले क्या तरीका था, ऊपर मकान और नीचे दुकान, पूरा जयपुरिया बाजार, पूरा गरी बाजार, पूरा थोड़ा सा ऐसे बना हुआ है। तो ये सब जो जयपुर की विशेषता है, इसकी हमको भी जानकारी होनी चाहिए। छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ बनी कैसे बनी। तो बड़ा आपकी जिम्मेदारी है कि हेरिटेज का दर्जा आपको मिला है, पूरी इंटरनेशनल एजेंसीज भी उसको सहयोग करेगी। जयपुर को खूबसूरत शहर बनाओ, विश्व प्रसिद्ध शहर बने, लोग यहाँ पे आके देखेंगे। तो जयपुर का पुराना शहर इतना व्यवस्थित बना हुआ है, जिसे कहते हैं पेरिस ऑफ इंडिया, इसीलिए कहते हैं क्योंकि इतने तरीके से बना हुआ है। तो जो ग्रेटर नगर निगम के हमारे साथी हैं, जयपुर का जो नया जो क्षेत्र बन रहा है वो भी बड़ा सोच समझ के बना हुआ है। मिर्जा इस्माइल के 75 वर्ष अभी पूरे हुए कुछ समय पहले, तब भी मैंने उसके ऊपर बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ लिखा उसके ऊपर। तो मुझे ये नजर आया कि जो जयपुर का जो नया निर्माण हुआ वो भी नई सोच के संग हुआ है। जब आप एयरपोर्ट से उतर के, मैं मेरे घर जाता हूँ ईस्वी में, दुनिया के किसी भी शहर से आने के बाद मुझे लगता है कि कोई दूसरा नहीं है जो जयपुर के अंदर है। तो अब जो नया जयपुर बने वो भी व्यवस्थित हो, वो भी साफ सुथरा हो। हम 50 में, 70 में, 100 में, 200 में नंबर पे क्यों रहे? हम प्रथम नंबर पे क्यों नहीं रह सकते के अंदर, दिल्ली के अंदर, देश के अंदर? इसकी भी हमको कोशिश करनी चाहिए। तो आप लोगों को जनता ने उनकी भेजा है, जनता की आकांक्षाओं के प्रति आप खड़े उतरे, सद्भावना के सिपाही की जो हमारे साथी हैं, जो आपके कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने आपके दिन रात मेहनत करी है, जिन्होंने आपको शुभकामना दी है, उनकी सोच पे खड़े उतरे, आप उनकी सेवा करें।
आगे बहुत उज्जवल भविष्य आपका हो राजनीति के अंदर, समाज सेवा के अंदर, इसकी मैं आपके संग कामना करता हूँ। अब ये सब बात करते करते, क्योंकि उनको जाना भी है और मेरी इच्छा है कि आपसे मैं दिल से बात करूँ, एक छोटी सी बात वजह से विजय साहब के बीच में बैठे हुए अभी हाजी उस्मान साहब ने बताया, कई बार कभी जल्दबाजी में ऐसा महसूस हो जाता है कि आपको लगा कि थैंक यू बोल दिया अध्यक्ष जी ने या किसी ने, वो उनकी व्यवस्था है, आज वैसे भी नहीं आ सकते, पीसीसी की नई कार्यकारिणी बनी है, उसकी मीटिंग है, हमारे कुछ साथियों को उसमें लिया भी गया है। उसके लिए मैं सोनिया गांधी जी को, अजय माकन जी को, विकास राज जी को, नेहरू साहब को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। साथ साथ एक प्रश्न भी उठता है, क्योंकि मैं भी 12 वर्ष तक अध्यक्ष रहा प्रदेश कांग्रेस, चंद्रमान जी के संग भी रहा, सचिन पायलट जी के संग भी रहा, और 7-8 बार मैं बीसीसी मेंबर भी रहा। तो मुझे और अभी सोनिया गांधी जी ने मुझे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया कांग्रेस का, उससे पूर्व इस पद पे मिलिंद देवड़ा थे। मिलिंद देवड़ा जी की जो मुझे जिम्मेदारी दी गई, उनका भी हृदय से आभारी हूँ। आप सब लोगों ने मेरा सम्मान करा, अभिनंदन करा, जो शुभकामना दी, उसके लिए भी मैं आभारी हूँ। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से बात बोलना चाहता हूँ कि प्रदेश कांग्रेस की जो कार्यकारिणी बनी है, उसमें और भी सभी जिलों का और सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और नहीं हुआ है। तो अब जो नए लोग शामिल करे जाएं, क्योंकि हम एक आम आदमी की पार्टी है, हम पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि मैं गंगानगर जिले का इंचार्ज रहा, क्योंकि मैं सद्भावना का सिपाही हूँ, मैं जाति धर्म की राजनीति करता नहीं हूँ। लेकिन आज किसान आंदोलन चल रहा है, आपको मालूम है कितने किसान पूरे देश के विभिन्न बॉर्डर पर बैठे हैं, सिंधी बॉर्डर में बैठा है, शाहजहांपुर बॉर्डर में बैठे हुए हैं, यूपी से जुड़े बॉर्डर बैठे हुए हैं। और सबसे ज्यादा अगर किसान आंदोलन में जो किसान भाग ले रहे हैं वो है गंगानगर हनुमान मंदिर। मैं वहाँ पे इंचार्ज रहा हूँ, वहाँ से पर लगातार मैसेज आ रहे हैं कि हमारे जिले का प्रतिनिधित्व नहीं मिला, कुशाती समाज का, पंजाबी समाज का, सिख समाज का, सिंधी समाज के हमारे किसी साथी को कार्यकारिणी में नहीं लिया गया है, लिया जाना चाहिए। किसान आंदोलन चल रहा है। ऐसे बहुत सारे अन्य समाज है, मुझे मालूम है, और बहुत सारे जिले हैं। 33 जिलों में से 15 जिलों के अंदर शायद कोई हमारे साथियों को मौका नहीं मिल पाया। तो मैं श्रीमती सोनिया गांधी को भी पत्र लिखूंगा, अजय माकन जी से भी ये बात कहूंगा, विकास से भी कहूंगा कि राजस्थान के सभी जिलों का और सभी महत्वपूर्ण वर्गों का प्रतिनिधित्व इस कार्यकारिणी के अंदर होना चाहिए। ये बहुत करने की आवश्यकता है। आने वाले समय के अंदर निकाय के चुनाव आने वाले हैं, हम लोग अपनी जो भी भूमिका उसमें निभा सकें। जयपुर शहर में चुनाव नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी चुनाव है उनके अंदर कांग्रेस पार्टी विजयी हो, क्योंकि हम सद्भावना के सिपाही हैं, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं, और इस देश को जो किस्म का पोलराइजेशन हो रहा है, जो ध्रुवीकरण हो रहा है, वो ना तो इस देश के लिए अच्छा है, ना लोकतंत्र के लिए अच्छा है। बंगाल में जो हो रहा है, मेरी कल किसी से बात हो रही है, इतना पोलराइजेशन करने की कोशिश करी जा रही है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। जब भी मौका मिलता है बिहार का मसला हो, तभी हमने देखा जहाँ भी चुनाव होता है तो पोलराइजेशन की राजनीति शुरू हो जाती है। तो हम सब लोग क्योंकि तिरंगे झंडे के नीचे बैठे हुए हैं, हमें हमारी जिम्मेदारी के लोकतंत्र जिंदा है। और आपको मालूम है जो जगह आवाज उठाता है सरकार के खिलाफ, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। मैं तो पार्टी का फ्रंट लाइन वॉरियर हूँ, मैंने तो कुछ झेला है। आपको खुद तो मालूम है अभी मेरे से क्या घटना हुई, क्या हादसा हुआ, बिना किसी कारण, खाली इस वजह से कि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ, मुख्यमंत्री जी के संग पिछले 45 साल से काम कर रहा हूँ। तो मैं ऐसी चीजों में कहने वाला आदमी तो हूँ नहीं, अपना काम करता हूँ, अपना काम करता रहूंगा। लेकिन ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, कांग्रेस पार्टी जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, कि वो अपने जो उसूल हैं,
अपने जो आदर्श हैं, जिनको लेके आप समाज सेवा के लिए जनता के बीच में आए हो, उसके ऊपर मजबूत रूप से खड़े रहें, उनको प्रोपेगेट करें। 2021 एक शुभ वर्ष हो आप सब लोगों के लिए, हम लोग नई ऊंचाइयों पे पहुंचे और देश की लोकतंत्र की रक्षा के लिए, धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए अपनी आवाज हमेशा बुलंद रखें। पीड़ित मानवता के संग हमेशा जुड़े। मैं कल पुराने में तो देख रहा था, चाहे सुनामी आई हो, चाहे भूकंप आया हो, चाहे केरला की बाढ़ हो, चाहे कश्मीर की बाढ़ हो, हम लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है, आगे भी इस तरह से निभाते रहेंगे। आज के सुंदर कार्यक्रम के लिए विक्रम सिंह जी और हाजी उस्मान जी को विशेष रूप से, शिवराज सिंह जी को दिखने रहे, कहीं चले गया लगता है। शिवराज सिंह जी हमेशा अपनी जगह उपलब्ध कराते हैं, उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। सुनील गुड़ा जी देश का मुझे लगता है, तो आपका भी स्वागत है। तो आगे भी हम लोग जल्दी जल्दी मिलते रहें, कार्यक्रम करें और अपनी भूमिका का निर्वहन करें। जय हिंद।